हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th का चल रहा था बेटा। जैसा वादा आपसे किया था वैसा ही काम आज कर रहा हूं। मैंने आपको पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ा दिया है, क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या एप्लीकेशन होती है, एंगल का मैंने बताया, रेडियन, डिग्री बताया, फिर मैंने आपको दुख भरी कहानी सुनाई थी। तो अब तक मैं इसके 3 लेक्चर डाल चुका हूं, वो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देखो, क्योंकि आज बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के आप जितने भी क्वेश्चंस कर लो उतने कम है। ये एक्सपीरियंस हमको 10th स्टैंडर्ड से भी हो रखा है। जितने क्वेश्चन करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के उतने कम है। आप आरडी उठा लो, आप एग्जाम्पलर उठा लो, आप पी के गर्ग उठा लो, आप PYQ उठा लो, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं हमारे मिड टर्म्स और फाइनल एग्जाम्स में। आज हम उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके, और उन्हीं से बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज मेरा फोकस उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी है और उन जैसे आप भाई बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री से प्रेम है तो मजा आएगा आपको सीखने में। हाँ जी, एक नई किस्म का क्वेश्चन आपको सीखने में। तो 13-14 नए क्वेश्चन लाया हूं, अजीब से क्वेश्चन लाया हूं। कुछ एनसीईआरटी के हैं, मतलब सिर्फ 2 या 3 एनसीईआरटी के, बाकी सब बाहर के हैं जो टीचर के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, उनको फोकस करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल 26 है। एग्जाम्पल 26 जो है हमारी एनसीईआरटी का वो है cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 को ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 2 से इंटू और 2 से क्या कर देंगे बेटा हम डिवाइड। तो ये आ गया 2 cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 9x/2 cos 3x। ये आया बेटा। फिर 1/2 cos a, 2 cos a cos b का फॉर्मूला, तो cos a प्लस b यानी 5x/2। पेन की थिकनेस बढ़ेगी, कम नहीं होगी है, चलो कोई बात नहीं। cos 5x/2 प्लस cos x कितना आया बेटा, ये आया 3x/2। इसमें cos 15x/2 माइनस cos 3x/2। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया बेटा हमने, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। यहां पर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर आया cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बात देखने की ये है कि जो स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद सब आता है। अब जैसे यहां पर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। 2 से 2 कट गया, यह आया माइनस साइन 5 प्लस 15 20, 20/2 10, 10/2 5x हो गया। 5 माइनस 15 माइनस 10, माइनस 10/2 माइनस 5, तो यह आ गया साइन माइनस 5x/2। माइनस बाहर ले लेंगे, यह आया साइन 5x और साइन 5x/2, ये हमारा RHS है, ठीक है जी। तो शुरुआत इस क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्या किया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या किया बेटा आपने, 2 किया। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। ये भी हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, tan π/8। अब देखो tan π/8 का मतलब होता है tan 22.5 डिग्री। अब किसी के भी आगे 22.5 आ जाए तो आप काम कर सकते हो। ये तो एक एग्जांपल ले लिया tan 22.5। अब वो sin 22.5 आ सकता है, cos 22.5 आ सकता है, cot 22.5 आ सकता है। 22.5 का मतलब होता है 45/2। अब मैं आपको 3 फॉर्मूले देने वाला हूं, आए कैसे वो भी देख लो। आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है जी। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसका मतलब cos थीटा का फॉर्मूला हो गया
2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। भाई अगर वो 2x है तो वहां जाकर x हो रहा है, यहाँ थीटा है तो वहां जाके थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो आ गया 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 नीचे आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, स्क्वायर का यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। बात समझ में आ गई? तो कॉस थीटा बाई 2 का ये फॉर्मूला है। इसी प्रकार साइन थीटा बाई 2 का भी आप डिराइव कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और ऐसे ही tan थीटा बाई 2 को दोनों को डिवाइड कर दो साइन बाय कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएं तो बात बन जाएगी। ये रहा पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लियर। तो हमें यहां पर tan थीटा बाई 2 का चाहिए। अब हमारा tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होने वाला है बेटा? वो होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 45 अपॉन में 1 प्लस कॉस 45, 1 माइनस कॉस 45 1 प्लस कॉस 45। अब हमें कॉस 45 की वैल्यू तो पता है, 1 बाय अंडर रूट 2, 1 बाय अंडर रूट 2, एलसीएम ले लेंगे, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1, रैशनलाइज कर लेंगे, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, ऊपर से रूट 2 माइनस 1 बाहर आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी 1 है, तो आंसर क्या आ गया बेटा मेरा? रूट 2 माइनस 1। तो मेरे tan पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 माइनस 1 आ गई। तो बात समझ में आ गई बेटा? तो रूट 2 माइनस 1 इज द आंसर। तो किसी भी, आप चाहे tan पाई बाई 8 हो, सेक पाई बाई 8 हो, कोई भी 22.5 डिग्री का एंगल आ जाता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि 45/2 तो और इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, पूरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये भी हमारी एनसीईआरटी का है, बस 120 डिग्री की जगह वहां पर 2π/3 दिया हुआ है। बात एक ही है, एनसीईआरटी के अंदर 29th एग्जाम्पल जो है हमारा वो रेडियन में है या डिग्री में, बाकी सब सेम है। अभी जैसे आपने एक फॉर्मूला बनाया था, इधर देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप बना सकते हो ना, तो क्या आ गया? 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2। दिखाते हैं ना, जैसे यार यहाँ देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा का, याद रख लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, जो भी है एंगल का डबल। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2। 1/2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया? 3 कॉस 2a, कॉस 2a प्लस 120, कॉस 2a माइनस 120। ओ सॉरी, इसका डबल नहीं किया ना मैंने, 240 आएगा ना। तो बस समझ गए ना बेटा, सबसे पहला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो क्या किया आपने? कॉस स्क्वायर थीटा का एक नया फॉर्मूला बनाया, खुद ही पुराने फॉर्मूले से, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2, 1/2 मैंने क्या ले लिया बेटा? कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। क्या फॉर्मूला होता है? 2 कॉस a कॉस b, 2 कॉस a कॉस b। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? 2 कॉस a कॉस b आ गई, 1/2 3 कॉस 2a, 2 कॉस 2a। कॉस 120 की वैल्यू तो आपको सिखा रखी है, -1/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 प्लस कॉस 2a माइनस कॉस 2a कट जाएगा। आंसर क्या आया बेटा आपका? 3/2। आंसर क्या आ गया बेटा आपका? 3/2। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आया?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे चुन चुन के देख परख के एवरेस्ट का तीखा लाल बनता है ना, ऐसे ही आज हमने जो एवरेस्ट का तीखा लाल बनाया ना, बड़ा चुन चुन के बनाया है। अगला क्वेश्चन, tan अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है, tan बीटा की वैल्यू, अब एनसीईआरटी खत्म, नए चालू हो जाएंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा tan की, या मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है साइन ए की वैल्यू दी हुई है, साइन बी की वैल्यू दी हुई है, आपने a प्लस बी को π/3 π/6 कुछ प्रूफ करना है, तो जिनकी वैल्यू दी है उसका फॉर्मूला लगेगा। अब जैसे tan a और tan b का फॉर्मूला है, tan अल्फा और tan बीटा है, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y, ये तो याद होगा ही होगा, ठीक है ना। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, tan अल्फा tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, m अपॉन में m प्लस 1 अपॉन में 2m प्लस 1, m अपॉन में m प्लस 1 और 1 अपॉन में 2m प्लस 1। एलसीएम ले लो, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस, वहाँ ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पर आया tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट, एलसीएम तो ले लोगे, m प्लस 1 2m प्लस 1 होल डिवाइड्स बाय, इधर आ जाएगा, क्या आया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1, ठीक है जी, ये आ गया, और माइनस m आ गया अपॉन में m प्लस 1 और 2m प्लस 1, तो ये तो कट जाएगा। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई बेटा, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, इस m से ये m कट गया, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, इससे ये कट गया, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, tan में वैल्यू 1 कब होती है बेटा, tan π/4, tan से tan कट जाएगा, तो हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा π/4, यही प्रूफ करना था। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉट का वैल्यू दे दी तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन कॉस की वैल्यू दे दी तो साइन a कॉस b का फॉर्मूला, हमारी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, शायद 25th या 25th एग्जाम्पल होगा, तो वो भी है, साइन और कॉस के ऊपर बेस्ड है वो, तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आगे देखेंगे, a प्लस बी की वैल्यू π/4 गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें tan चाहिए, तो हम दोनों तरफ tan डाल देते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan π/4, क्योंकि हमें tan चाहिए, तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, इधर ले आएंगे, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल्स टू 1 आ गया, आया कि नहीं आया 1? लेकिन हमको ना RHS के अंदर 2 चाहिए, किसी प्रकार से 2 नहीं आ पा रहा, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 1 बोथ साइड, तो एडिंग 1 बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 प्लस 10 है, इधर भी 1 ऐड कर दिया, बहुत ही स्पेशल है क्वेश्चन, बहुत लोकप्रिय है टीचर्स में, दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया, इसमें से कॉमन लो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 10 आ गया, इसमें से tan b कॉमन आया, 1 प्लस tan a कॉमन आ गया, इक्वल्स टू 2 है, फैक्टर बन गए, एक आया 1 प्लस tan a और एक आ गया 1 प्लस tan b इक्वल्स टू 2, ये आ गया, बहुत ही सिंपल है यार, क्या समझे, आया ना, प्रूव्ड हो गया, क्लियर है, डन।
ऐसा कॉट में भी आता है क्वेश्चन, तो उसमें भी सेम 1 ऐड करना है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। आगे देखो, बड़े वाले एंगल को छोटे में तोड़ना है। ये हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 14 था, क्वेश्चन नंबर 22 था। हमने बड़े एंगल को छोटे एंगलों में तोड़ा था। तो जैसे tan 70 को आपने तोड़ना है, tan 70 को तोड़ना है किसमें, tan 50 + 20 में। tan 70 को तोड़ा, tan A + tan B 1 - tan A tan B। ऐसे बहुत क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आया tan 70 माइनस tan 70 tan 50 tan 20 इज इक्वल्स टू tan 50 + tan 20। अब थोड़ा सा भी आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला गेम सीखा हो तो tan 70 जो होता है और tan 20 आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है ना 20 और 70 का। तो tan 70 को यू कैन राइट cot 20, एक ही बात होती है, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, या ये से कट जाएगा, tan होता है ना 1/cot, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी किन्हीं दो एंगल का सम मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पेयरिंग हो रही है, सम 90 आ रहा हो, 180 आ रहा हो, 270 आ रहा हो, 360 आ रहा हो, तो यानी कन्वर्जन है, कटेगा। तो यहाँ पर इसको वहां भेज देते हैं बेटा। तो हमारे tan 70 की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ tan 50 + tan 20। ये आ गया बेटा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 और 2 मार्क्स का आता है, लेकिन अच्छा है। फिर यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 56 डिग्री को तोड़ा हुआ है, 11 तक लेकर आया है। देखो ऐसे क्वेश्चन ही बहुत मिल जाएंगे मार्केट में। tan 56 है, यू कैन राइट tan 56 एज 45 + 11। देखो आपको 45 क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो 1 होती है। tan 45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, इसलिए दिखता नहीं है। तो ये आया tan A + tan B 1 - tan A tan B, 1 + tan 11, 1 - tan 11, 1 + sin 11/cos 11, 1 - sin 11/cos 11। ठीक है जी, ये आ गया। तो यहां पर आया cos 11 + sin 11/cos 11, cos 11 - sin 11/cos 11 कट जाएगा। यह आया cos 11 + sin 11 अपॉन में cos 11 - sin 11। ये आ गई हमारी tan 56 की वैल्यू। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर 11 है ना, तो 9 भी मिल सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे बोलेगा 54 है और यहाँ 9 है, तो 45 + 9 हो जाएगा। वो छोटा ही मिल सकता है, 36 आ सकता है, तो 45 - 9 आ सकता है। तो कहीं ना कहीं 45 प्लस और 45 माइनस वाला भी एक कैटेगरी है जिसके क्वेश्चंस इजीली अवेलेबल है, आप आराम से ढूंढ कर उसको कर सकते हैं। आर.डी. शर्मा पकड़ लो, मिल जाएंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको वैरायटी दे रहा हूँ आज, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन अगर छोड़ दिया तो भैया गए। ऐसे कई क्वेश्चन है मार्केट में, कई क्वेश्चन है, सबका काम सेम है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ढंग से देखेंगे इन क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या है, sin 30 की तो वैल्यू हमको पता ही है 1/2 होती है। मेरी हैबिट है बड़े वाले एंगल को आगे लिखने की, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। 1/2 आ गया, 2 से इंटू करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। लेकिन ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, चेक करो, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। 2 sin A sin B, फॉर्मूला कौन सा है, -2 sin A sin B। तो क्या करेंगे बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो -2 से इंटू -2 से डिवाइड, लिखते रहेंगे साइड बाय साइड। तो -1/4 क्या आया बेटा, cos A + B माइनस cos A - B। ये आ गया बेटा sin 10। -1/4 इसकी वैल्यू होती है -1/2, sin 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये cos 20
और साइन 10 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर दोबारा करो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, दिस इज माइनस साइन 10, दिस इज 2 cos A साइन B आया, माइनस 1/8, 2 cos A साइन B, तो यहां पर आया cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, सॉरी माइनस साइन 2 cos A साइन B है ना, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस cos A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। आई एम वेरी सॉरी, फिर फॉर्मूला गलत बता दिया। 2 cos A साइन B का फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, साइन A प्लस B माइनस माइनस प्लस साइन A माइनस B। ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 1/8 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आंसर आ गया 1/16। क्या समझे? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, एक दो तो मैं ही लाया हूँ। देखो अब जैसे साइन 60 की वैल्यू आ गई, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन 80, साइन 40, साइन 20। फिर वही करेंगे बेटा 2 से इंटू 2 से डिवाइड, कुछ होगा नहीं, तो -2 से इंटू -2 से डिवाइड, -2 साइन 80 साइन 40, और बाहर ले लेते हैं साइन 20। सेम है, एकदम सेम। यह आया -2 साइन A साइन B, क्या होता है cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, और यहां आ गया साइन 20, -√3/4, ये होता है -1/2 साइन 20 माइनस cos 40 साइन 20। फिर 2 से इंटू 2 से डिवाइड, माइनस साइन 20, 2 cos 40 साइन 20, सेम आइडेंटिटी जो पिछले क्वेश्चन में लगाई, कोई फर्क नहीं है, देख लो। माइनस साइन 20 क्या आ रहा है बेटा, माइनस साइन 60 प्लस साइन 20, ये कट जाएगा, ये होता है -√3/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 3/16 आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है, समझ लो। ये समझ में आ रही है? चलें आगे। इसी प्रकार ये tan वाला है, हिंट दूंगा, पूरा काम नहीं कराऊंगा। ऐसे ही इसको कर लो, साइन 20 साइन 40 साइन 80, और डिवाइड बाय कर लो cos 20 cos 40 cos 80। फिर करना है 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ये फॉर्मूला प्रोसीड करना है ना, तो मतलब ऊपर भी काम करना है, नीचे भी करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर लो और डिनोमिनेटर को अलग कर लो और दोनों को डिवाइड कर लो, ये भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने से जल्दी हो जाता है। अगला प्रश्न, ये तो मोस्ट ब्यूटीफुल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो क्वेश्चन, एक एक स्टेप हीरा है। आओ देखना, ढंग से देखना। LHS sec 8 थीटा क्या लिख सकता हूं, cos 8 थीटा -1 cos 4 थीटा -1, तो 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन में cos 8 थीटा, 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन में cos 4 थीटा, 1 माइनस cos 8 थीटा 1 माइनस cos 4 थीटा इंटू में cos 4 थीटा cos 8 थीटा। यही आया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, साइन कॉस में चेंज किया है अभी तक। अब 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, और ये है cos 4 थीटा। यहां पर भी 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, और ये आया cos 8 थीटा। अब जो स्टेप करने जा रहा हूं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो फॉर्मूले लगाए, देखो यहां साइन स्क्वायर 4 थीटा है, तो 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, यहां आ गया साइन 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा साइन 4 थीटा, 2 साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा और cos 8 थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा, ये क्या हो गया साइन 8 थीटा, और ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन एंगल का आधा cos एंगल का आधा। देखो फॉर्मूले में जितनी ग्रिप होगी ना, उतना जल्दी समझ में आता है और ज्यादा बढ़िया से आता है।
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 4 थीटा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये आया 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस 8 थीटा, साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा, क्या बन गया tan 8 थीटा। 2 से 2, इससे ये कट गया, cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा, cot 2 थीटा, cot नीचे जाकर क्या हो जाएगा बेटा, tan 2 थीटा, क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, यही हमको प्रूफ करना है। ब्रिलियंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और जो इसके ये 2 स्टेप है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको थोड़ा ढंग से बारीकी से देखना है। दोबारा बता देता हूँ, हमने साइन को 2 अलग अलग कर लिया क्योंकि स्क्वायर था। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन 8 थीटा का, यहाँ जोड़ा, इसको हमने तोड़ा, साइन 4 थीटा लिख दिया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। बस एक बारी सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला ऐसे भी लग रहा है और ऐसे भी लग रहा है, और कुछ नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है जी। ये अभी हमने कर लिया, रिपीट हो गया गलती से, 2 बारी आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके बाद एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काम वही होगा जैसे भी किया था, जब भी नीचे यहां पर आपको 16, 8 या 4 दिख जाए, समझ जाना 2 से इंटू 2 से डिवाइड होना है, और कोई तरीका भी तो नहीं है, और कोई तरीका भी नहीं है आपके पास। देखो यहां पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, इसमें फॉर्मूला डालेंगे 2 cos 60 प्लस a cos 60 माइनस a, और साथ में आ गया बाहर cos a। सॉल्व हो गया क्वेश्चन जी, यही इंपॉर्टेंट। 2 cos a cos b, cos a प्लस b 120, cos a माइनस b cos 2a आ गया। भाई a प्लस b करेंगे तो a से a कट जाएगा, a माइनस b करेंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, और बाहर आ गया हमारा cos a। cos 120 की वैल्यू फिर -1/2 cos a, और ये आया cos 2a cos a। सेम क्वेश्चन बन गया, देखो हल्का लेवल आ गया, मतलब ये लाइट हो गया थोड़ा सा। फिर 2 से इंटू 2 से डिवाइड, माइनस cos a, 2 cos 2a cos a। तो मैंने आपको मैक्सिमम सारी वैरायटी करा दी आज। ये आया बेटा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये कट जाएगा 1/4 cos 3a। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है 2 से इंटू 2 से डिवाइड या -2 से इंटू 2 से डिवाइड होता है, क्वेश्चन की तादाद बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप ढंग से कर लें, आर.डी. शर्मा पे कर लें, पीके गर्ग कर सकते हैं, एग्जाम्पलर में भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस कर लें, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।